Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस क्लास माता जी, आपने कितने सारे पास टाइम्स बताए। मतलब बहुत अच्छा, मतलब हर एक पास टाइम्स में आपका है ना टीचिंग का, उसमें से कुछ कुछ है जो है टेक अवे पॉइंट वो शेयर करना चाहेंगे माता जी। पहले आपने ये जो बताया ना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम अपने नए घर को बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वास्तु शास्त्र का ये लेते हैं और हर तरह का ये कि किस डायरेक्शन में रखेंगे तो अच्छे से लक्ष्मी आएगी। बट यहाँ पे जब इस्कॉन का जो आपने एग्जांपल दिया, इस्कॉन टेम्पल का एग्जांपल कि कैसे प्रभुपाद ये सब चीज को नहीं मानते थे। इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि उनको पूरा श्रद्धा था भगवान पे कि हम भगवान का सेवा चाहे किसी भी डायरेक्शन में करें, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। और स्पेशली जो नरसिंह भगवान का जो आपने जो भजन गा करके और उसका जो आपने ट्रांसलेट करके भी बताया ना माता जी कि नरसिंह देव जो हम लोग गाते हैं ना, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो यामी तो नरसिम्हा। तो ये चीज यहाँ पे वो चीज की भगवान जो है हर एक डायरेक्शन में है, हर एक कण में है और हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो ये चीज और हम तो बेसिकली भजन करते हैं, गाते भी है, और लेकिन हमारे अंदर जो है ना मतलब श्रद्धा कम हो जाता है रहता है। इसीलिए समटाइम्स हम हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज आती है और हम जो है ना उस डिफिकल्टीज से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और शायद विश्वास भी हमारा डगमगा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने ये इस तरह का जो करके एग्जाम्पल करके उन्होंने एकदम फुल श्रद्धा और भगवान का पोटेंशियल्स को दिखाया है। और जैसे आपने बोला ना कि अभी भी वहाँ पे उनका जो मंदिर का द्वार है दक्षिण के साइड है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छे से सेवा वगैरह हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो ये चीज ये मैटर नहीं करता है, भगवान का सेवा कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और वही, और आपने ये भी बताया कि जब भगवान का हम पूरा फुल सरेंडर और सरेंडर्ड करते हैं अपने आप को, तो कैसे भगवान हमेशा हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें तो आपने एग्जाम्पल राम जी का भी एग्जाम्पल दिया और तो बहुत सारे ऐसे पास टाइम बताए आपने मदर जी, जिसमें एक भक्त के गुण को भी बताया। जैसे कि अब हमारे महाराज जो है इस्कॉन के महाराज, वो क्या है कि वो टोटली सरेंडर्ड है ना भगवान पे, और उनका जो भगवान पे है, अपने गुरु में है, तो उनके अंदर भी वो उस तरह का पोटेंशियल है, होते हैं, जो कि जब हम उनका शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो फिर हमें भी बहुत मतलब एक एक भक्ति में एक बल मिलता है, जिससे हम क्या है भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। आपने ये भी बताया। और अल्टीमेट जितने भी देवी देवता जो है भगवान का ही सेवा कर रहे हैं, और वही चीजें हमें शिला प्रभुपाद गुरु महाराज जो है भक्ति के माध्यम से है ना हमें बताते हैं। अल्टीमेट हमें क्या करना है, भगवान का को सरेंडर करना है, भगवान की सेवा करना है, ये चीज। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर क्लास। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो या थैंक यू रजनी, बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, बहुत सारा पॉइंट्स नोट किया था, और जो अमोघ लीला प्रभु जी का जो क्लास था इससे सारा कोट किया, तो थैंक यू फॉर दैट। और
एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, जैसे अभी हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु, अभी जैसे महागोपी ने भी कहा कि हम लोग प्रभुपाद जी ने ये वास्तु जो नहीं देखा। तो नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अभी आप लोग घर ले रहे हैं तो आप लोग वास्तु देखोगे या नहीं देखोगे? या आप लोग शादी कर रहे हैं, जैसे रागिनी है, महागोपी है, यू आर ऑल गोइंग टू गेट मैरिड, तो आप लोग कुंडली मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? ये मेरा पहले जूनियर लोगों से, देन आई वांट टू हियर फ्रॉम सीनियर। ये मतलब बहुत जरूरी है, मतलब रागिनी को हंसी आ रही है, लेकिन सी मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हर जो इंस्ट्रक्शंस है प्रभुपाद जी है कि एक लाइन लिख रहे हैं, वो उसको अच्छी तरह से समझना है हम लोगों को, नहीं तो विल जस्ट गेट कैरिड अवे, हो प्रभुपाद जी ने ये बोला हमको ये करना। सो दैट इज व्हाई माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट शुड वी डू? अगर आपने घर लिया है तो वेदर यू विल चेक वास्तु और नॉट, और if you are going to get married, yeah, anything, whether you will refer to astrology or not. This is my question to all of you. So everybody start raising a hand and start answering. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मतलब मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि मतलब हम तो सब सुनते हैं, और मतलब प्रभुपाद ने इतने अच्छे अच्छे बहुत कुछ हमें बताया सिखाया है कि हमें कितने टाइम पढ़ना चाहिए, कितने टाइम भगवान को याद करना चाहिए। और प्रभु जब हम मतलब मैं अपना रियलाइजेशन शेयर कर रही हूँ कि हम सुनते हैं तब तो हमें याद रहता है, फिर तो ये टाइम में हम भूल जाते हैं, फिर हम जो ये मटेरियलिस्टिक रहता है ना वो उसको फॉलो करने लगते हैं कि नहीं कुंडली मिलाना भी बहुत जरूरी है। और फिर ये सब वास्तु का मतलब हम सोचते तो हैं कि हम इस्कॉन से मतलब जुड़ गए, बट हम जो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर जो रहता है कि अभी मैं नॉर्थ साइड की हूँ, कोई साउथ का है, तो वो जब वो घर लेते हैं ना तो वो लोग अपने जो उनके मतलब जो महाराज लोग होते हैं, जो उनके जो रिलेट करते हैं, उनके घर की पूजा करवाते हैं, वो लोग उनसे ही रेफरेंस लेते हैं, उनको ही बुलाते हैं कि हम अपने रिलीजियस से अब उसको पूजा करवाएंगे, हम इस्कॉन को तो फॉलो कर रहे हैं, बट लास्ट में बाद में कीर्तन करवा लेंगे। प्रभु मैं भी उसमें कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बट प्रभुपाद ने तो इतना अच्छा बताया है, बट कैसे हम उसको फॉलो कर पाएंगे? तो आप थोड़ा इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन है कि यस वेदर प्रभु, वो ही मेरे माइंड में आया था। यस प्रभु, तो कैसे उसको हम मतलब माय क्वेश्चन, अभी जैसे तुमसे अगर तुमको शादी करना है तो वेदर यू विल सी कुंडली और नॉट, मैच करोगे या नहीं करोगे, या कोई घर प्रॉपर्टी ले रही हो, घर ले रही हो, ठीक है, ओके। यस अमित प्रभु, या हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी एक लास्ट टाइम हम लोग ने जब भी एक मधुसूदन प्रभु जी से क्लास सुना था, तो उसमें मधुसूदन प्रभु जी ने एक एग्जांपल ऐसा ही दिया था कि नॉर्मली हम लोग ये जो घर वाला या जो शादी का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें से कितने बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम जिस पार्टनर से शादी करने वाले हैं तो उनसे मिलके या फिर शादी करके हम लोग भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, या फिर सेंटर में हम लोग कृष्णा को रख के चलेंगे कि मैं इस पर्सन से शादी करूंगा तो मेरी भक्ति और बढ़ेगी और हम लोग स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे। ये सब चीजें हम माइंड में नहीं लाते, हम डायरेक्टली लाते हैं कि कुंडली मिला लो या फिर ये मिला लो वो मिला लो तो मटेरियल प्रोग्रेस होगा, बट हम स्पिरिचुअलिटी को मतलब पीछे छोड़ देते हैं। एक तो ये था, और एक दो और पॉइंट्स थे जो मैं बाद में ऐड करता हूँ प्रभु जी। ओके, इंस्ट्रक्शंस तो जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं या मधुसूदन प्रभु जी दे रहे हैं, तो माय क्वेश्चन टू यू, आप लोग क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? अब देखोगे नहीं? 2-3 दिन पहले, हरे कृष्ण प्रभु जी, 2-3 दिन पहले एक वैजी माता जी ने राधानाथ गोस्वामी का बहुत अच्छा कोट शेयर किया था ना,
कि when someone says something so हम लोग का रिएक्शन ये होता है कि आई नो ये चीजें तो मुझे पता है, बट जब वो बात एप्लीकेशन की आती है तो हम भूल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है, या इंस्ट्रक्शंस। हमारे गुरु जब हमको कुछ बोल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो होगा गुरु महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो वी शुड बी इंटेलिजेंट कि क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या शास्त्र है। ठीक है, चलो कुंजेश्वरी बाद में लेते हैं। और या क्विकली जस्ट शॉर्ट में आंसर यस और नो बोलना है, ज़्यादा क्विकली टेक, देन विल हियर फ्रॉम सीनियर्स आल्सो, सत्यराज, सूरज माधव प्रभु, सरुदेव प्रभु, क्विकली या जया, then Pratibha, then Vaidya Mataji, then we hear from senior. I'm just trying to make it. Sorry, Jaya, I'm just trying to make it interactive. और the purpose is easy. बोलना एक होता है, पढ़ना एक होता है, लेकिन समझना और समझने के बाद उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। नहीं तो हम लोग पढ़ते रहेंगे हम लोग, लेकिन वो दिमाग में जाएगा नहीं, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे शास्त्र बोलते श्रमे वही केवलम, वो ऊपर से घड़ा में पानी डाल दिया लेकिन वो तो लोटा तो उल्टा रखा है, तो इसमें जा ही नहीं रहा। वैसे नहीं होना है। वी शुड बी रीडिंग, जब रीड कर रहे हैं तो हम लोग को समझना भी है। Hare Krishna Prabhu, Dandavad pranams to all of you. I really enjoyed the class, and thank you Mataji for all the pastimes that you shared. And so coming to the discussion as of now, Prabhu, see, the devotee's mindset is focused towards bhakti and surrender. But if take the context of me in person, me as a person, I have to also go by the sentiments of the other members in the family who might not look at things in the same perspective as I am looking at it. So I would at this juncture take the opinion of everybody, so that there is mutual respect and give and take within the family also. And ultimately whatever decision is taken, I would surrender that decision to the divine, and I would pray that takes us in the right path. Because we cannot expect everybody to agree and accept with what we say. So there should be a balance there. This is my personal opinion, and ultimately it's surrender that the divine will do good to us. So this is my humble opinion, bro. Hare Krishna. Yeah, thank you Mata. But this means you are trying to, I can say, please others by taking your opinions. Okay, what do you say? Okay, but in your core of your heart, if you want to follow, what will you do in the core of your heart? There is something, a very decision of life and death. There we won't take such opinions. There we have to follow either ispar ya uspar. So in that situation, what you will do? Yes, Prabhu. Context, if it is a question of taking decisions like immediately it has to be taken, then I would listen to whatever the scriptures say, and whatever the teachings of the guru, and go by that and leave it to the divine, and go ahead at that moment as to whatever it is. At that time it would not be going back and going to an astrologer or checking everything. It's that time it's only surrender, and only the right thing will happen to us. Okay, thank you Mata. Yeah, and Ji Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. So basically, मेरा तो whatever is stated in the scriptures, मेरा understanding ये है कि Prabhupada जी actually कह रहे हैं कि if a person is actually at that high level of devotion, उसको जो कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है, he is beyond that, and he need not even follow any of those things.
So that is the goal, where completely, it's complete surrender, complete bhakti, and complete, not doing that, which is the goal. Mujhe, I want to go to that phase where completely, it's just Harinam, which is there in my name, in my, tongue all the time, and not following any of those things. Dusra Prabhuji, as Sri Priya also knows, we come from a family where, there are a lot of rituals, and we do follow, Sri Sampradaya mein itna, all the, the sanskars, everything has to be followed. But mera to situation is such that I've stayed away from family for such a long time. So mujhe, generally, I don't have a belief in any of these things, Prabhuji. But having said that, uh, my personal journey is jitna we give up materiality and move towards our ultimate goal. Slowly we'll stop believing in all of these things, and usme vishwas rahega. But where do I stand personally? As I said, mostly I don't follow any of these things because I don't believe in any of these things. But I'm also not there completely, Prabhuji, even, just starting, this journey. But Harinam mein, in this path, I have complete faith. And frankly, I don't, some of these things I actually don't follow, and I don't believe in that, because I kind of classify that as possibly karmakand activities. But whenever, there's like, for example, would I go and so Brahma Muhurt में कुछ करना है, तो I believe that it has to be done. अगर घर खरीदना है, तो some auspicious things should be done, but related to Krishna. That would not completely, ऐसा, to the T, हमें ये follow करना है. So I'm just saying, practically, मुझे ये करना है, तो little bit I will do, but related to Krishna, for example, Harinam Sankirtan rakke, and then going ahead again, Shadi bhi, would I just, have a registered marriage? Possibly not that, but ensure that, at least, ISKCON related something, Bhagwan ka, it is there, I will follow that, Prabhuji. So more and more materiality and a attachment kam hota rahega. This spiritual path will start giving up all these, beliefs in astrology and all that stuff, and completely be in that path. Because I remember reading somewhere that for a pure devotee, you don't even have to follow the varnashram rules and all that, because you're completely, above all those things. But us tar pe nahi hai. So as this gets reduced, that will get increased, Prabhuji. Hare Krishna. So now, I mean, just to make it more interesting, there is a situation where you are purchasing a new house and somebody else check for you कि ये घर में जाओगे तो तुम्हारा 1 साल में मृत्यु हो जाएगा. It is not good for you at all. And in that case, what you will do? Or if you are going to get married, वो लड़का मंगली है, तुम्हारा पक्का मतलब within 6 months, 1 year, you are going to die. In that case, see, why I'm trying to bring this point is because, see, even as Vastu Shastra or astrology, this is also scriptures. They are not wrong. So they are also scriptures. They are words of Lord. So now I'm trying to bring this discussion to a point where we understand in a more better way, instead of getting carried out of sentiments. Oh, Prabhupada ji ne bola, oh, ye aisa karna hai. Nahin, not sentiment. We have to be intellectual. In an intelligent way, we have to think every aspect of philosophy. So that's why I'm bringing to this discussion to this point. Okay, I will check with some seniors, maybe Satyaraj Prabhu, Surad Madhav Prabhu. Maybe you can throw some light. Sarodaya Prabhu isn't there, I think. Hare Krishna, anybody?
हरे कृष्णा। यस सत्य हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जैसे बात आपने जो सही से अच्छा से समझाया प्रभु जी। एक्चुअली मेरे को ये पोजीशन मिला है घर का श्री राधा गोपीनाथ जी की कृपा से। तो मैंने भी घर पे वास्तुशास्त्र जो है उनको बुलाया था। तो वो लाइक बहुत अच्छे रैंक में वो आते हैं वास्तुशास्त्र करने के लिए। वो जब भी घर पे आए और उन्हें सब वास्तु देखा हमारा, तो बोले थे इधर ये चेंज करना है, इधर ये चेंज करना है। लेकिन घर में शिला प्रभुपाद जी का महामंत्र चालू था, तो उन्होंने महामंत्र सुना और बोले कि इस वास्तु में कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल एक महामंत्र चालू कर रखिए, एवरीथिंग विल बी इन अ प्रॉपर प्लेस करके उन्होंने ऐसा बताया। तो मैं उनको पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो करके। वो बोल रहे कि ये महामंत्र जो है ये आपके घर में जितने भी चीजें, हाँ, लेकिन उन्हें 2-3 चीज खाली बताई कि अगर महामंत्र चालू रहेगा तो खाली आपका ये अल्टर इधर रहेगा, बस उतना ही बोला, बाकी कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला। लेकिन जैसे आप हमेशा बताते हैं प्रभु जी कि अगर अपना डिवोशनल सर्विस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लोग इसका दिस ऑल्सो अ साइंस एंड वी हैव टू टेक हेल्प टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव अवर डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सत्यराज। ओके, सूरज माधव। हरे कृष्णा। यस आ, संजेश्वरी। मैं अपना पॉइंट, मुझे यही प्रश्न हमारे भक्ति शास्त्री के क्लास में किसी ने पूछा था कि डिवोटी होने पर फिर डिवोटी है फिर भी क्यों जाते हैं भविष्य पूछने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए वास्तु, ये सही है या गलत है, ये प्रश्न पूछा था। और जैसे ये प्रभुपाद जी ने मंदिर का बोला था, तो ऐसे ही हमारे राधा रास बिहारी का मंदिर का भी फेसिंग साइड अलग है, और अभी जो न्यू मायापुर में मंदिर बन रहा है उसका भी फेसिंग साइड अलग है। लेकिन भगवान का और हमारे इसमें बहुत अंतर है, वो स्वयं भगवान है, तो भगवान सब दिशाओं में है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो बोला है ना, वो सब भगवान के मंदिर के लिए कुछ नहीं है, वो भी देवी देवता नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है, हमें पता है उनकी पोजीशन, तो उनके लिए कोई दिशा या ये सब देखने की जरूरत नहीं, भगवान जहाँ पर भी है वो सब सही होता है। और मधुसूदन प्रभु भी यही बोल रहे थे कि भक्त को हमेशा चतुर होना चाहिए, जो कह रहे हैं ना वो किस दिशा में कह रहे। तो अगर आपको कुंडली दिखा के पता चलता है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि आगे आने वाला क्या है, तो उस हम सब वो बदल सकते हैं, या वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम इतने पवित्र, हमारी भक्ति में इतनी शुद्धता नहीं है कि सिर्फ हरि नाम लेने से या कुछ करने से हमारे इसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदल जाएगा, वो कंटिन्यू हम उसी भाव से अगर भक्ति करेंगे बहुत हाई लेवल के ऊपर, जैसे महाराज की आजकल है, महाराज को कहीं पर भी रखेंगे तो वो जगह शुद्ध होगी। लेकिन हम यहाँ पर जिस लेवल पर रहते हैं, हमें इतनी शुद्धता नहीं होती है, तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए। प्रभु जी बोले उसमें क्या बुरा है, अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, आगे जो आने वाली परिस्थिति है उसमें कुछ अड़चन है तो हम सही कर सकते हैं भक्ति करके कुछ यज्ञ कर, तो उसके कुछ बुरा नहीं, प्रभु जी बोल रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू संजेश्वरी। एक्चुअली जब अमित ने भी बोला कि मधुसूदन प्रभु जी का क्लास रेफर किया, तो आई थॉट ही विल स्पीक अबाउट दैट। तो हमारा भी जब भक्ति शास्त्री हुआ था तो उसमें भी ये पॉइंट निकला था, और उसमें भी यही बात आई थी कि वास्तुशास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है। तो अगेन इट वाज अ मिक्स्ड, सबको मैं पूछा तो ये मिक्स्ड था कि नहीं, हम लोग को सिफारी नाम लेना चाहिए, नहीं उन सबसे। तो मतलब पॉइंट जो डिस्कशन का यही निकला था कि प्रभु ने बोला कि वी हैव टू सी दिस थिंग्स, क्योंकि दिस इज आल्सो स्क्रिप्चर। ऐसा नहीं है कि ये, अब पॉइंट आता है कि क्यों देखना चाहिए। तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। एक, अगर हम लोग बिल्कुल
उसको जो है वास्तु को देखना नहीं चाहते या एस्ट्रोलॉजी देखना नहीं चाहते, देन आवर फेथ शुड बी वेरी स्ट्रांग। हमारा उतना भगवान पे इतना अटूट विश्वास होना चाहिए, जैसे उसका अभी शादी होने वाला है एंड उसका कुंडली में प्रॉब्लम है, उनका मैच नहीं हो रहा है, मांगलिक है या जो भी है, तो वॉट एवर हैपन्स दे हैव टू गो थ्रू। उसके बाद में दुखी नहीं होना है कि अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, ठीक है, या उस घर में कुछ प्रॉब्लम है, वास्तु अगर नहीं देखा है, दे एंटर्ड एंड भगवान के भरोसे वहां पे रह रहे हैं। सो सी, जो भी एस्ट्रोलॉजी का जो कुंडली का जो कैलकुलेशंस है वो कर्म का ही कैलकुलेशंस होता है, और ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम लेंगे तो नहीं होगा। वो किसके लिए होता है? प्रहलाद महाराज जैसे या प्रभुपाद जी जैसे, जो इतने ग्रेट हाई लेवल के एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं, इट डजंट वर्क फॉर देम। लेकिन वेदर आई एम ऑन दैट लेवल, क्या मेरा उतना श्रद्धा है, क्या मेरा उतना विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, कल को मैं वहां घर में रहता हूँ और कुछ हो जाता है, वेदर हाँ ठीक है भगवान आपकी मर्जी से जो भी हुआ है आपके आशीर्वाद से अच्छे से हो रहा है, इवन इफ देयर इज सम setbacks in our life, are we ready to take it positively? So it all depends on our consciousness कि हम कैसे उस चीज को लेते हैं। या if we are fully dependent, then everything will happen is going to be good। ये अगर है, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है किसी का, मतलब कुछ जो लिखा है वो हिसाब से भी हो रहा है एंड वी आर नॉट, उससे परेशान नहीं है हम लोग, देन इट इज ओके, हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता है कि हमारा श्रद्धा उतना नहीं है, किसी का मृत्यु हो जाने से कोई परेशान हो सकता है या झगड़ा हो सकता है, घर में वो कले है, मतलब हमको पता है कि वो वास्तु अच्छा नहीं है, उस घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का मृत्यु हो सकता है वैसा, तो अगर उससे परेशान होता है देन इट इज नॉट गुड फॉर अ डिवोटी। वो अपना भक्ति नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान हमेशा जो है, अभी जैसे हस्बैंड वाइफ है, उसने कुंडली देखा नहीं है, बाद में उसको पता चला शादी के बाद कि ये तो इनका ग्रह मैच होता ही नहीं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो क्या वो भगवान की चैंटिंग पे फोकस कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। सो वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि हम लोग को देखना ही चाहिए या नहीं देखना चाहिए। द पॉइंट इज आप लोगों का भगवान पे कितना विश्वास है, कितना श्रद्धा है, दैट इज ऑन योर इंडिविजुअल थिंग एंड यू हैव टू थिंक कि अगर मैं ये करता हूँ, हाँ भगवान के भरोसे पे हूँ एंड वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन आई एम रेडी टू टेक इट। जैसे तुकाराम महाराज के जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, प्रहलाद महाराज के जीवन में, पांडवों के जीवन में, वो कभी परेशान नहीं हुआ। कुंती महारानी तो बोलती मुझे और प्रॉब्लम दो, मुझे और प्रॉब्लम दो, शी इज सो एक्सॉल्टेड। क्या हम लोग भी वैसा कर सकते हैं? दैट क्वेश्चन शुड बी टू अवरसेल्फ एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग को डिसाइड करना चाहिए क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, जैसे कुंजेश्वरी ने कहा, वो भगवान के एक मंदिर के लिए है, वो भगवान के मंदिर के लिए प्रभुपाद जी ने जो कहा सब, एंड ही इज एन एक्सॉल्टेड। वो अभी जैसे मैं रिसेंटली अभी माधुर कदम्बिनी का जो लेक्चर सुना था मधुसूदन को, इसमें वो कह रहे थे कि प्रभुपाद इज सो एक्सॉल्टेड, मतलब काफी मतलब बड़ा चीज है, तो उसको शॉर्ट में बताऊं कि प्रभुपाद जी अगर उनको बिना ऑफर दिए भी अगर कोई उनको प्रसाद मतलब नहीं भोगा देता है तो भी वो कृष्ण प्रसाद ही है। भगवान प्रभुपाद जी खाने के पहले उसको कृष्ण प्रसाद बना देंगे, वो उसको खा लेंगे, तो उनके लिए बात अलग है, हमारे लिए बात अलग है। और इसीलिए हम लोग हमेशा देखते हैं कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त। तो ये हम लोगों को अपने लिए एनालाइज करना है, वेयर डू आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, और मेरा क्या स्टेटस है, और वो हिसाब से हम लोग को एक्ट करना है। इफ यू थिंक वी आर एक्सॉल्टेड देन वी कैन डू, मतलब उतना फेथ है, नॉट एक्सॉल्टेड सॉरी, बट उतना फेथ है मेरा भगवान पे कि जो भी हो जाए, मैं इस घर में रहने से जो भी दिक्कत आए मुझे कोई परेशानी नहीं। बट अगर हम लोग उतना श्रद्धा नहीं है, हम लोग विचलित हो सकते हैं, तो हम लोग को देखना चाहिए उसका वास्तु।
हाँ, कोई इट इज ऑल्सो साइंस ना, इट इज ऑल्सो स्क्रिप्चर गिवन बाय लॉर्ड। तो उसमें देख के वो बता सकते हैं भाई इसको ठीक करो, जैसे सत्यराज प्रभु जी को बताया गया कि इसको यहाँ पे करो, इसको यहाँ पे करो, so he was told and he did that and everything is so fine। अगर वो नहीं करते तो हो सकता था कि there might have been problems। तो सारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसलिए था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए। जस्ट मतलब आउट ऑफ सेंटिमेंट या आउट ऑफ इमोशन वो प्रभुपाद जी ने बोला मैं ये करता हूँ, वैसे नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे वो हमेशा मेरे को राधा गोविंद महाराज जी का याद आता है कि उन्होंने बोला जाओ लेके आओ, भक्त जो खाली इंस्ट्रक्शन सेंटिमेंटल होके बोला कि चलो लेके आना बाजार से, बट महाराज को क्या चाहिए इसको वही नहीं पता, वो दिन भर वापस आया ही नहीं हो पूछने के लिए। तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। If we are following instruction, it has to be with intelligence. So this is what I wanted to drive the whole discussion to, इसके लिए ये मैंने क्वेश्चन डाला था। So let's analyze ourselves। Let's analyze ourselves। एक मिनट, हम लोग किस पोजीशन में हैं वो हिसाब से फिर we have to act accordingly। हरे कृष्ण। Yes कुंजेश्वरी। हाँ, उसके बाद का वाला प्रश्न भी मुझे याद है। उसके बाद फिर अमित प्रभु, एक मिनट ना, उसके बाद किसी प्रभु ने प्रश्न पूछा, तो फिर हम जब बोलते हैं कि एक बार भक्ति में आने के बाद सब कृष्ण को अर्पित है, तो ये करने से फिर हम ऐसे कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे, ऐसा नहीं लगेगा। तो प्रभु जी ने उसका उत्तर दिया था कि ये भी आप जो कर रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं या वास्तु दिखा रहे हैं, ये आप उस एंगल से देखो मत, इस एंगल से देखो कि इससे मुझे भक्ति में ही मदद मिल रही है। अगर आप सही दिशा का घर लेगे, वास्तु लेगे, तो उसमें आप अच्छी सी भक्ति कर सकोगे। अगर आप गलत दिशा से लेगे तो उसमें बीमार रहोगे या कुछ उल्टा सीधा झगड़ा होता रहेगा, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर आप कुंडली दिखाओगे तो वो भी आपके भक्ति में हेल्प होगी। तो प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो एंगल से देखो कि भक्ति में आपको किस तरह से हेल्प होगी, और फिर इसीलिए वो सब सही है, आपको दिखाना या वास्तु दिखाना या कुंडली दिखाना। हरे कृष्ण। Yes, correct. Thank you. Yes, अमित। हरे कृष्ण प्रभु। जस्ट वही अभी जो माता जी ने बताया वही ये था, ऐड करना था कि वो इन केस अगर हम ये इसमें बिलीव नहीं करते और वो जो प्रभुपाद ने टेम्पल के लिए बोला था उसको हम अपने घर से कंपेयर करके वही सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, तो ना तो हमारी उतनी प्योरिटी है जितना कि प्रभुपाद की थी, ना हमारा घर वो टेम्पल जैसा है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारे सिचुएशन में फिट नहीं बैठता। सो अगर मैंने कोई घर लिया और विदाउट कोई वास्तु देखे बिना मैंने ले लिया, तो जब पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा तो भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो भक्ति थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज इवन मैं चैंट कर भी रहा हूँ तो मेरे बैक ऑफ माइंड वही रहेगा कि मेरे घर पे जो झगड़ा हो रहा है या फिर कोई बीमार है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो इवन मेरी चैंटिंग चालू है बट बैक ऑफ माइंड वो है। तो जो थोड़ी भक्ति मेरे में थी वो भी धीरे धीरे मैं लूज करते जाऊंगा बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई डिजीज की वजह से, तो वो चलते रहेगा। तो वो एक क्योंकि हमारी प्योरिटी उतनी नहीं है तो हमें स्क्रिप्चर्स के हेल्प लेने पड़ेंगे और उससे हम थोड़ा सा चीजों को बेटर समझ के और फिर इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो द पॉइंट इज हमको ये देखना है दादा कि हमारा भगवान पे कितना श्रद्धा है और मैं कितना उसको इंस्ट्रक्शन को पकड़ के रख सकता हूँ। देखो भगवान कर्मा हमारे डिलीट नहीं करने वाले हैं, जो भी कर्मा है वो तो हमको भुगतना ही है। तो आर वी रेडी टू टेक दैट? हाँ, अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी देख के या वास्तु देख के हम लोग थोड़ा सा उससे सावधान रह सकते हैं। तो फिर मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज लाइक गाइड। अगर आप
चलने वाले हैं तो आगे एक पिट आएगा, एक खड्डा आने वाला है, वो बता देता है। तो वाई टू बी इन डार्क एंड फॉल इनटू दैट पिट। तो हाँ, अगर हम लोग खड्डे में रह के भी हम लोग भजन कर सकते हैं भगवान का, देन इट इज ओके। इफ नॉट तो हम लोग को जो है बहुत सारे भक्त हैं जो इसको देखते हैं और दे चेक एस्ट्रोलॉजी अपना, मतलब सेहत के लिए अपना, मतलब मेरे पास कितना टाइम है, तो हम लोग उसको अच्छे से अपना भजन कर सके। सो द पॉइंट इज वो ये कि हम लोगों को अपना फेथ भगवान पे, हरि नाम पे कितना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम, जैसे तो कभी कभी देखते हैं कुछ भक्त लोग एकदम सिंसियरली जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लाइफ में परेशानी शुरू हो जाती है तो छोड़ के भाग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आवर एम इज टू कीप देम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के क्लास में भी मेरा एक पॉइंट था कि नेचर किस तरह हमें ये संदेश देता है कि बुरा वक्त आने वाला है, जो रागिनी ने बोला था कि किस तरह सब। ऐसे ही जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था तो महाभारत में आता है कि वो जो घड़े में व्यासदेव जी ने रखे थे 101 घड़े में सब वो मांस के टुकड़े जो जानदारी की वजह से हुए थे, तो वो जब निकलने वाला था, जो फर्स्ट घड़े में से टुकड़ा जो दुर्योधन था, वो जब आने वाला था तो पूरा जो है उस हस्तिनापुर में पूरी जगह इसे धुआं धुआं छा गया और अंधेरा अंधेरा जैसे होने लगा और क्या बोलते तूफान आने लगा और गधे जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, जितने भी गधे हैं ना वो रोने लगे। तो ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। तो तभी विदुर जी थे वहां पर, तो विदुर जी ने कहा कि ये जो है ना बहुत अशुभ संकेत है, ये तो कुल का नाश करने वाला है। तो आपका जो ये प्रथम पुत्र है जो आने वाला है, वो आते ही उसे आप इस राज्य से हटा दो या इसे समाप्त कर दो। आपके पास और भी है, इतने सारे आपके संतानें आएगी, तो इसे हटा दो। तो तभी वो धृतराष्ट्र है वो मानते नहीं है, मतलब उनका जन्म होने से पहले ही वो लक्षण दिख रहे थे कि जो भी अशुभ आता है। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। अमित। यस अमित। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था क्लास से। जो वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का नेल वाला स्टोरी बताया कि वो अमोघ लीला प्रभु नेल कट कर रहे थे, तो वो जब भी उसको नेल कट कर रहे थे तो महाराज ने हरे कृष्णा जोर से बोला और किसी भक्त का उन्होंने जो उनके कर्मा थे महाराज ने खुद ले लिए। तो अमरेंद्र प्रभु जया पताका स्वामी महाराज का बता रहे थे कि जब जया पताका स्वामी महाराज जब यंग थे, हेल्दी थे, तभी उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना कि उनके दो ट्रांसप्लांट के बाद किया। उनका किडनी लिवर दोनों ट्रांसप्लांट होने के बाद यूजुअली हमें फीवर भी हो जाए तो हम बोलते हैं कि हम नहीं, आरती में नहीं जाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे, या फिर चैंटिंग आज थोड़ा कम करता हूँ, कल कवर कर लूंगा। और बट महाराज दो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो रेगुलर काम करते, और उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ा दिए, उन्होंने टेम्पल का काम और तेजी से करना स्टार्ट कर दिया। जितना वो हेल्दी थे तब भी दीक्षा नहीं दिया था, उसके बाद उन्होंने उससे ज्यादा दीक्षा देना स्टार्ट कर दिया। फिर प्रभु जी बता रहे थे कि जब महाराज अभी तो रेगुलरली क्योंकि हेल्थ की वजह से वो हॉस्पिटल्स उनको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, तो क्योंकि अभी महाराज को थोड़ा बोलने में तकलीफ होती है, तो जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको एक डिजिटल स्क्रीन टाइप का देते हैं, जहाँ पे उनको कुछ चाहिए होता है तो वो टाइप कर देते हैं। तो जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो कोई अदर पेशेंट का कुछ आना जाना तो रहता ही है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा मतलब उस स्टेज में रहता है कि वो बॉडी छोड़ने वाला है, तो महाराज को तो पहले से उनको सब पता है, तो वो स्क्रीन पे फटाक से टाइप करते हैं कि उनके असिस्टेंट को, और उनको बोलते हैं कि मुझे तुलसी माला ला के दो, क्योंकि ये पेशेंट को मैं दीक्षा दे दूं और उसके जो भी कर्मा थे वो मैं ले लूं, और इसे जन्म मरण के रीबर्थ के प्रोसेस से उसको मुक्ति दिला दूं। तो ये लेवल के अपने गुरु हैं जो
इवन लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने जिंदगी भर क्या कर्म किए, कभी हम लोग ने भक्ति नहीं की, फिर भी इवन उनको जानते भी नहीं हमारे महाराज, फिर भी उनके पूरे कर्मा खुद पे लेके खुद परेशान होंगे, बट दूसरे को मुक्ति दिला देते। तो ऐसे हमारे महाराज है। एक ये था, और एक जो फर्स्ट वाला जो ये था कि जब दीति माता के गर्भ में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जब थे, तो ये सब एक क्विकली रिकैप से समझते हैं कि जब चतुर कुमार जब यहाँ पे आए वैकुंठ धाम पे 6 गेट पार करके, तो उनको जय विजय ने रोक लिया, और फिर जय विजय ने उन्हें रोका तो उन्हें क्रोध आया कि हमें कैसे रोक लिए। तो फिर उन्होंने क्रोध में आके उन्हें श्राप देना के लिए बोला, तो ब्राह्मण का श्राप कोई काट नहीं सकता, इसके लिए फिर वहां पे भगवान आए। तो फिर भगवान आए तो समझ आया कि ये तो जस्ट एक कैरेक्टर है, मेन डायरेक्टर भगवान है। तो भगवान ने ये सारे कैरेक्टर्स पहले से ये चुन लिए थे कि ये रोल के लिए ये कैरेक्टर मुझे पिक करने हैं। तो ये स्टार्ट हुआ, जो लीडिंग रोल्स थे वो दीति माता की थी, जो दीति माता को दूसरे का देख के ये हुआ कि नहीं, मेरी बहन के तो लड़के हैं, मेरे बाकी परिवार वालों को लड़के हैं, तो मुझे भी चाहिए। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे संध्या के टाइम ही मुझे भी संतान चाहिए, और वो फिर उस चीज के लिए जिद करने लगी, और फिर उन्होंने वो संग किया, और बाद में उन्होंने गर्भ धारण किए। फिर बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो मैंने गलत टाइम पे किया, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उनका गर्भ नष्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान से प्रोटेक्शन भी मांग लिया कि नहीं, शिव जी से मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए कि मेरे गर्भ में कुछ ऐसा ना हो, और मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो। बट उनको धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि ये नॉर्मल जो गर्भ में है वो नॉर्मल नहीं है। तो जो अंधकार आया था और सारे देवी देवता डर गए थे, और वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ये कौन है। सो ये जो अंधकार हुआ था, एक लेक्चर में मैं सुन रहा था लास्ट वीक, मेरा जब भी सेवा था तो मैं नहीं ले पाया था, मैं गुरु महाराज के यहाँ जापा के लिए चले गया। तो वो लेक्चर में मैंने सुना था कि वो माता जी बता रहे थे कि ये अंधकार हुआ क्यों। इसके पहले भी डेमन्स बहुत सारे पैदा हुए, बहुत सारे डेमन्स आए, तो ये अंधकार अचानक से कैसे हो गया। तो माता जी ने बताया कि ये जो गर्भ में थे ये जय और विजय थे, बट जय और विजय आने की वजह से अंधकार क्यों हुआ, क्योंकि वो द्वारपाल थे वैकुंठा के। तो जब उन्हें श्राप के वजह से नीचे आना पड़ा, तो 2 रीजन था उनके इतने पावरफुल होने का। एक तो क्योंकि भगवान को खुद क्रीड़ा करनी थी, भगवान को खुद उनसे युद्ध करना था, तो उनका जो प्रतिद्वंदी है वो कमजोर नहीं हो सकता। और सेकेंड ये था कि वो वैकुंठ के द्वारपाल थे, तो उनकी जो कुछ अच्छाइयाँ थी, उनके जो वहाँ पे मोस्टली प्योर लोग है, प्योर सोल्स है, तो उनकी अच्छाइयाँ, उनके कर्मा उनके साथ आए थे, इसलिए वो इतने पावरफुल डेमन बने कि उनके आने मात्र से पूरा अंधकार छा गया था। और वो इतने पावरफुल थे कि वो किसी भी डेमिगॉड्स को इजीली हरा सकते थे, परास्त कर सकते थे, इसलिए वो अंधकार आया था। यो माता जी ने बहुत अच्छा बताया था, यही जस्ट एक ऐड करना था। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू अमित। ये तो मुझे महाराज जी का बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे जब कोई टाइम आ गया है तो महाराज तुरंत उसको दीक्षा देके बोलते हैं कि इसके सारे कर्म मैं ले लेता हूँ एंड इसको मुक्त कर देता हूँ। तो ये उनका कंपैशन है। और महाराज हम लोग जानते हैं कितना कितना इनिशिएशन देते हैं, लेकिन एक अच्छे डिसाइपल को या एक अच्छे शिष्य को जो है ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि वो जो है उनके महाराज को तकलीफ हो। जैसे हमने देखा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के पाँव में जब लगा तो बोले कि मेरे भक्त का कुछ जो कर्म मुझे लग गया करके। तो ऐसे कभी कर्म होने नहीं चाहिए। एक बार दीक्षा हो गया तो ईच एंड एवरी
एक्शन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो यही यही ऐड करना चाह रहा था मैं। थैंक यू काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छा चर्निंग हुआ, तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हाँ, उससे पहले पृथ्वी माता जी का एक डाउट था मौनी अमावस्या के बारे में। सो आई डोंट नो, अगर किसी को कुछ पता है मौनी अमावस्या के बारे में, यू कैन प्लीज शेयर। ओके, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग को पता नहीं है उसके बारे में। मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कुछ मिले तो आई विल शेयर ऑन द ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती के तरफ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गोविंद की जय। हरे कृष्णा।